अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी ठंड भी कम है तो सबसे पहले जाए नमाज़ वॉश कर लेती हूँ ताकि ये काम भी जो है ना मेरा रमज़ान का आखिरी का निमट जाए। तो बस अभी जो है जाए नमाज़ें वॉश कर लूँगी और इसे जो है ना धूप में डाल दूँगी। और आज धूप जो है ना थोड़ी सी अच्छी थी क्योंकि 2-3 दिन से ना बारिश वाला मौसम था और बारिशों का सिलसिला जो है जारी था और ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई थी। और आजकल जो है ना ऐसा है कि मौसम चेंज हुआ है ना तो बच्चों की तबीयतें भी थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं। मेरी ख़ुद की भी तबीयत जो है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, गला ख़राब हो गया था। तो इसलिए जो है ना थोड़े से काम मेरे पेंडिंग में रह गए थे, थोड़े से छोड़ दिए थे मैंने। तो बस ये कि आहिस्ता आहिस्ता सारे काम जो है निपटाती जाऊंगी। जाए नमाज़ वगैरह जो है मैंने वॉश कर ली थी और साथ में जो है एक दिन पहले मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे, वो भी जो है ना सूख गए थे तो उसे भी मैं हाथ के हाथ उतार लूँगी यहाँ पे। और ये बच्चों की छोटी छोटी सी जाए नमाज़ें ये भी मैंने वॉश कर ली थी और बच्चों को एक अच्छा सा माहौल भी देना, जितना हो सकेगा बच्चों पे जो है कोशिश मेरी जारी है। तो बस धूप भी बहुत अच्छी थी, बच्चों को भी मैं लेकर आ गई थी छत पे। मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना तुम लोग भी छत पे जो है धूप में बैठ जाओ और फिर जो है ना नीचे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है जयनमाज वॉश करने के बाद फिर हम लोग चले गए थे नीचे और आज जो है ना मुझे बनानी थी इमली की चटनी। और इमली को जो है ना मैं यहाँ पे भिगो के रख दूँगी गर्म पानी डाल के, ताकि जो है ना थोड़ी सी ये नरम हो जाए। जब ये नरम हो जाएगी तो फिर मैं जो है ना इसका पल्प निकालूंगी। और आज जो है ना खाने में मैंने बनाई थी भिंडी और साथ में डोन के पराठे जो हैं बच्चों को मैं दे रही थी नाश्ते के लिए। तो बस ये कि भिंडी जिस तरह बनाती हूँ बस वही रेसिपी जो है ना मैंने यहाँ पे बनाई है, इसलिए रेसिपी मैंने शेयर नहीं की क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम भी था और थोड़ा सा किचन में लाइटिंग वगैरह भी मुझे करनी थी। तो बस ये कि आज का जो मेरा फुल डे बिज़ी रूटीन है ना वैसी जो है गई है, क्योंकि रमज़ान में अब 2 से 3 दिन रह गए तो काम भी थोड़े से ज़्यादा हैं। फिर रमज़ान में इतने काम भी नहीं होंगे और तबीयतें भी जो है ना थोड़ी सी ख़राब चल रही हैं। और बस यहाँ पे जो है मेरी इमली जो है इसको भी ये नरम हो गई थी, गुड़ मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पे जो है मैंने एक पैकेट जो आता है इमली का वो मैंने लिया था, उसे भिगो दिया था और इसको जो है नरम करके मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा, रमज़ान में इस तरह की चटनियाँ जो है ना बहुत बनाई जाती हैं घरों में और हमारे घर में ये जो है ना चटनी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और स्पेशली मैं जो हूँ ना बहुत ज़्यादा शौक से खाती हूँ। और ये मुझे पापड़ों के साथ ना बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन आधा किलो गुड़ डाल लिया था। इसमें मैं डाल ली हूँ 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर मैंने डाला है। साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड किया। आप चाहो तो जिंजर भी इसमें ऐसे साबुत भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और इसको ठंडा करके तो मैं छान के मैं एक जार में डाल दूँगी। और आपने क्या करना है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए अगर स्टोर करना है ना तो आपने इसको कांच के जार में स्टोर करना है इस तरह से। तो मेरी इमली की चटनी भी बन गई थी और साथ में हस्बैंड की फरमाइश थी कि ना मैं जो हूँ रमज़ान में बॉक्स पैटीज़ खाऊंगा, तो जो तुम बनाती हो वही वाले ही बनाना। तो उसकी रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया था, उसमें जो है ना गार्लिक मैंने चॉप करके डाल दिया था और श्रेड की हुई चिकन मैंने बोनलेस वो मैंने डाल दी थी। साथ में शिमला मिर्च मैंने डाल दी थी और ग्रीन अनियंस वो मैंने इसमें डाल दी थी। इसको हल्का सा सौते किया था। अच्छा, 2 मिनट लगते हैं इसको बनने में। बस सारी चीज़ें जो है आपकी जो है रेडी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो डाला था, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डाला था और हस्बे जायका जो है यहाँ पे मैंने नमक डाला था। हाफ़ टी स्पून मैंने चिकन पाउडर का ऐड किया था। चिकन पाउडर आपने इसमें ज़रूर डालना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। बस इसको जो है ना जस्ट सोते करना है और इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी हस्बैंड के लिए स्पाइसनेस की वजह से। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून क्रीम और 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मेयोनीज़ का लिया है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमने बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करके फिर हमने जो है ना इसमें क्रीम और मेयोनीज़ डालनी है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा जो है ना हमने इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें डालना है दूध 2 से 3 टेबल स्पून। और ये हमारा हो गया था डन। इसको हम ठंडा कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है बॉक्स पैटीज़ के लिए शीट जो है हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने जो है रोल की जो शीट होती है ना वो मैंने ली है। तो मैं जो है यही करती हूँ, मैं रोल की शीट लाती हूँ, समोसों वाली शीट बहुत कम लेती हूँ। इससे कि इसमें समोसों की शीट भी बन जाती है और बॉक्स पैटीज़ की भी शीट बन जाती है और वॉन्टन की भी शीट इसमें आराम से।
तो मैं जो हूँ ना ये ज़्यादातर रोल वाली ही शीट लेती हूँ और उसमें सारी जो है ना रेसिपीज़ बना लेती हूँ। अलग से जो है ना मुझे समोसों की पट्टियाँ नहीं लेनी पड़ती। और इस बार ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना समोसों की पट्टियाँ घर में नहीं बनाई, मैंने जो है ना बाहर से ली, क्योंकि बच्चों की वजह से थोड़ी तबीयत वगैरह डाउन थी, इसलिए जो है ना इसलिए इसमें टाइम थोड़ा सा मैंने सोचा क्यों ना टाइम को बचा लिया जाए। और जो हम घर की पट्टियाँ बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, और बाहर की पट्टियों के जो बनते हैं समोसे वगैरह वो बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैंने इस दफ़ा सोचा कि मैं इस तरह से जो है ना रेडीमेड ही इस दफ़ा मैं ले लूँगी। अच्छा, यहाँ पे इस तरह से हम बॉक्स पैटीज़ इसके बनाते जाएंगे। आप लोगों ने तरीका देख लिया होगा, और इसी तरीके से सारे मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद हम इसे फ्रीज़ कर देंगे। अच्छा, आप इसका दो तरीका है फ्रीज़ करने का ना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा इसका बेटर जो है लिक्विड है वो ज़्यादा हो गया, तो आप इसको अलग अलग करके फ्रीज़ करें। अगर नहीं आप इसको हैंडल कर सकते हैं तो आप इस तरह से भी फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बना रही थी वॉन्टोन। उसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन ली थी, शिमला मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है, साथ में हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, और 2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने सोया सॉस का डाला है। मेरा सोया सॉस थोड़ा सा डार्क था तो इसलिए इसका कलर ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे जो है इसका भी जो है ना मैं रोल की शीट से ही इसकी कटिंग कर लूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से इक्वली मैंने यहाँ पे इसकी जो है वॉन्टोन के शीट जो है कट कर ली है। अब साथ में हम वॉन्टोन भी बना लेंगे। वॉन्टोन बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे जितना बेटर आपने डालना है वो आप इसमें डालें, लेकिन बेटर अगर आप कम ही रखें तो इसकी जो फोल्डिंग है ना वॉन्टोन की बहुत अच्छे से हो जाएगी ना। तो यहाँ पे दो साइड पे यहाँ पे मैं स्लरी लगा लूँगी, और उसको इस तरह से आपने फोल्ड करना है, और साथ में इस तरह से आपने इसको अंदर की तरफ पुश करना है, और ऐसे जो है आपने एक इसकी थोड़ा सा बेटर लगा के एक नोक सी बना लेनी है। बोट नेमो बन जाएंगे ये वॉन्टोन, और इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। तो आज जो है मैंने 2 रेसिपीज़ जो हैं ये बनाई हैं, और इसको भी जो है ना इसी तरीके से मैं सारे बनाती जाऊँगी, और जब ये सारे बन जाएंगे तो फिर इसको भी मैं इसी तरीके से फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, सिलेरी जितनी आप कम लगाएंगे ना उतनी अच्छी इसकी बाइंडिंग होगी। ज़्यादा अगर सिलेरी आपने लगा दी तो चिपकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ये देखिए मेरे बन के रेडी हो गए थे, और अब इसको जिप लॉक बैग में मैं ढाल के तो फिर फ्रीज़र कर लूँगी। और आप लोग भी इसी तरीके से बनाएं। बहुत मज़े की दोनों रेसिपी हैं, बहुत आसान सी, कम बजट में मैंने बनाई है। थोड़ी थोड़ी चिकन में मैंने बनाई है, और बहुत सारी जो है ना यहाँ पे बॉक्स पैटीज और वॉन्टन्स भी जो है ना मेरे बन गए हैं, और इसे जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी। और अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप लोग भी बताएं, आप लोगों के घर में किसी तैयारियां चल रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये था शाम का टाइम, और यहाँ पे जो है मैंने जो है किचन में थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह करनी थी, थोड़ा सा किचन में जो है ना चेंजिंग भी करनी थी, मैंने आप लोगों को बताया भी था। तो इसलिए जो है यहाँ पे मैं लाइटिंग इस तरह से लगा लूँगी, और यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी चीज़ें मुझे हटानी थी जो यूज़ में नहीं आती हैं, तो उसको भी यहाँ पे मैं क्लियर कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पे ये लाइटिंग इस तरह से मैंने लगा दी है। एयर फ्रायर की जो है सेटिंग मैंने यहाँ पे फ्रंट पे रख दी है, ताकि जो है ना मैं जो भी बेकिंग वाला आइटम करूँ तो यहाँ पे मेरे हाथ पे आ सके। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम लोग बैठ गए थे नमाज़ पढ़ने, और थोड़ा सा बच्चों को जो है नमाज भी सिखा रही थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो रही थी, और तालीम भी मैं दे रही थी उन लोगों को, ताकि नमाज में जो भी गलती है, कमी पेशी है, वो पूरी हो जाए। और उसके बाद जो है या वज़ू का तरीका मैंने बच्चों को सिखाया, और इनके दिल में नमाज का शौक़ जो है मैंने पैदा किया। ऐसी ऐसी हदीसें जो है मैंने उनको सुनाई, और उनको बताया कि नमाज के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या इनाम मिलने वाला है नमाज के हवाले से। तो ये लोग भी बहुत खुश हुए, और दिल से जो है ना उन्होंने नमाज वगैरह स्टार्ट की। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है तालीम वगैरह की, और यहाँ पे हम लोगों ने बैठ के दुआएं भी की। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, थोड़ा सा फुल डे रूटीन आप लोगों से शेयर की कि आज का दिन मेरा जो है कैसा गुजरा बच्चों के साथ। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी जो है ना मैंने घर के काम को मैनेज किया। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। बहुत सारी ढेर सारी दुआओं के साथ
अल्लाह हाफिज़।